ओम शांति। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? क्या इसलिए उदास है क्योंकि कम से कम साधन तेरे पास है? अरे, जीवन में सच्ची सफलता तो यही है ना। साधनों के अभाव में तू जीत ले जमी को, झुका दे आसमां को। जीत ले जमी को, झुका दे आसमां को। जी हाँ, इस जीवन में सोच से बढ़कर कुछ नहीं। सारा खेल तो बस सोच का ही है। अगर जीवन में कुछ चाहिए तो अपनी सोच को ब्रांडेड बनाइए। आप जानते हैं, जिन भी लोगों ने बुलंदियों का स्पर्श किया, उनके पास साधन ब्रांडेड तो छोड़ो, थे ही नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम, आप जानते हैं, 10-12 बाइक के कमरे में रहते थे और उन्होंने अपने अंतर मन में मेहनत, सच्ची लगन और आत्मविश्वास से खुद की सोच को बदल डाला। यह सिद्ध कर दिया कि साधनों के अभाव में भी वे बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, याद रखिए, जो लोग ब्रांडेड वस्तुओं के दम पर खुद को भरते हैं, वो जीवन में सफलता से तो कोसों दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ खुशियों से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे वस्तुओं से खुद को भरते हैं। आत्मविश्वास, मेहनत उनके बस की बात नहीं। वे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं जानते। इसीलिए वस्तुओं के ना मिलने पर दुखी रहते हैं। अगर आपको कुछ बनना है, अगर जीवन में कुछ करना है, तो वस्तुओं से नहीं, खुद को मेहनत और सच्ची लगन से भरिए। याद रखना, यही 2 चीज़ें आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगी। जरूरी यह नहीं कि आप कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जरूरी यह भी नहीं कि आप कितने छोटे स्कूल में पढ़ते हैं। जरूरी तो यह है कि कम से कम साधनों के होते हुए भी आप बहुत कुछ कर जाते हैं। जी हाँ, आप याद रखना, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में तो सब बैठते हैं, लेकिन जो कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, वही विनर बनता है। तारीफों के पुल तो उसी के बनते हैं जो व्यक्ति युद्ध में कम सेना के होने पर भी जीत हासिल करता है। जी हाँ, तो इसलिए अपनी सोच को बदलिए। अगर ब्रांडेड वस्तुएं चाहिए तो ब्रांडेड लैपटॉप और ब्रांडेड मोबाइल से दूर रहिए। अपनी सोच को ब्रांडेड बनाइए। यही एक सोच है जो आपको आपका मुकाम दिलाएगी। इसी बात पर आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति दिवालिया हो गया। बहुत बड़े बिजनेस में उसे लॉस हो गया। थका हारा मांदा, बहुत ही कम पैसा उसके पास बचा था। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने बिजनेस को किस दम पर खड़ा करे। हार कर, थक कर वह किसी बगीचे में जा बैठा। सोचने लगा, कोई व्यक्ति उसकी मदद कर दे तो वह फिर से अपने बिजनेस को खड़ा कर दे। उसे परेशान देखकर एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर बैठा और परेशानी का कारण पूछने लगा। उस बिजनेसमैन ने भी अपनी सारी समस्या उसे कह डाली। उस व्यक्ति ने झट से अपने एक थैले से चेक निकाला और 50 लाख का चेक उसके हाथ में थमा दिया। जैसे ही उसने चेक को देखा, उस पर 50 लाख और वह भी इतने मशहूर व्यक्ति जॉन रॉकफेलर की साइन। अरे, यह तो पूरे देश का
सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है जो मेरे पास ही बैठा है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगने लगा उसकी सारी चिंताएं अब खत्म हो गई। उसने उससे वादा किया कि ठीक 1 साल बाद वो इसी बगीचे में यह चेक उसे सूद के साथ वापस करेगा, और झट से भाग गया अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन उस बिजनेसमैन ने एक निश्चय किया, खुद से एक वादा किया कि वह इस चेक का तब तक यूज़ नहीं करेगा जब तक उसको इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे तो सूद के साथ यह चेक वापस करना है। लेकिन हाँ, उसके अंतर मन में कहीं ना कहीं शांति और संतोष था कि वह ज़रूर हासिल अपने बिजनेस एम्पायर को फिर से कर लेगा। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस में सच्ची लगन और मेहनत और बहुत से समझौतों से अपने बिजनेस एम्पायर को फिर एस्टैब्लिश कर डाला। ठीक 1 साल बाद वह उसी बगीचे में जा बैठा। आज उस व्यक्ति को, जॉन रॉकफेलर को, वह चेक इंटरेस्ट के साथ वापस जो करना था। ठीक उसी समय जॉन रॉकफेलर, जिसे वो जानता था, वे आए, उसके पास बैठे और मुस्कुराने लगे। उसने उन्हें वह इंटरेस्ट के साथ चेक थमाते हुए कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इतने बुरे समय में हेल्प की। अगर आप नहीं होते तो आप नहीं जानते मैं क्या कर बैठता। यह कह ही रहा था कि पीछे से पास के ही पागल खाने के कुछ कर्मचारी भागते हुए आए और उस बूढ़े व्यक्ति को पकड़ने लगे। वह बिजनेसमैन घबराते हुए कहने लगा, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो जॉन रॉकफेलर हैं, आप जानते भी हैं। वह कर्मचारी कहने लगे, लगता है इसने आपको भी पागल बना दिया। ये सबको अपने चेक बांटता फिरता है और खुद का नाम जॉन रॉकफेलर कहता फिरता है, जबकि यह तो पागल खाने का बहुत बड़ा पागल है। यह सुनकर वह बिजनेसमैन परेशान और सुन्न हो गया। वह सोचने लगा, 1 साल तक जो वह इतने बड़े बिजनेस में इतने जोखिम उठा रहा था, वह चेक तो झूठा था। जिसके दम पर वह सोच रहा था कि वह बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर देगा, और कर भी दिया, वह चेक झूठा था। वह सोचता ही रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आया कि उसने उस बिजनेस को जो खड़ा किया था, वह चेक के दम पर नहीं, अपने भीतर छिपी हुई सच्ची मेहनत और लगन के बल पर खड़ा किया था। जी हाँ, याद रखना, धन और ये वस्तुएं कुछ भी नहीं। आपके भीतर भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां निहित हैं। आपका ही बस चले तो आप इन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हो, और आप अगर चाहें तो इन शक्तियों का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को उन्नतियों के बल पर हासिल कर सकते हो। जीवन में जो भी चाहोगे वो पाओगे, अगर इनका सही प्रयोग करेंगे। इसलिए आज से लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके पास अच्छे लैपटॉप नहीं हैं, अच्छा मोबाइल नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य है कम से कम साधनों में, कम से कम ज़रूरतों में अपनी सफलताओं को हासिल करना। जी हाँ, बस अंत में आप सबसे यही कहना चाहूँगी, वीर हो तुम, शूरवीर हो तुम, अनंत में तुम्हारी हस्ती है। वीर हो तुम, शूरवीर हो तुम, अनंत में तुम्हारी हस्ती है। साधनों के अभाव में अगर ये दुनिया हंसती है तो हंसने दो। ये पगली है जो तुम पर ऐसे हंसती है। तुम तो याद रखना, सब चीज़ों से उठकर, इस दुनिया से हटकर तुमने तो बनानी
अपनी हस्ती है, बस बनानी अपनी हस्ती है। ओम शांति।